स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक या और कॉट के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण उनको ट्रिग्नोमेट्री के बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है, ये बेसिकली ये जो वर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्रायंगल से। और मेट्री जो वर्ड जो बना हुआ है, ये वर्ड जो है हमारे पास ट्रायंगल के मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल का जो मेजरमेंट हम लोग जिस तरीके से करते हैं, उस तरीके का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है, एक सेक थीटा होता है और एक कॉसेक थीटा होता है। तो ये होता क्या है सबसे पहले? तो जब भी हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं और साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये साइन थीटा वर्ड का मतलब क्या है, कॉस थीटा वर्ड का मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग साइन, कॉस, टैन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसके रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, तो साइन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करेंगे, सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया ABC, ये राइट एंगल एट B है। और सपोज कीजिए कि ये जो एंगल है यहाँ पे बना हुआ है, ये थीटा आपका बना हुआ है। अब जो साइन थीटा होता है, इसका पूरा नाम होता है SIN साइन, और ये थीटा हम लोग शॉर्ट में उसको साइन थीटा लिख देते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है P/H। P का मतलब जो परपेंडिकुलर हाइट है मेरा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि परपेंडिकुलर हाइट हमारा कौन है? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल, जिस एंगल से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके सामने का जो साइड है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर हाइट P कहते हैं। ये जो हमारा हो गया, इस केस में ये बेस हो गया B और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा का मतलब P/H, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से जो कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, तो कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, और इसका वैल्यू होता है B/H। अब इसमें B क्या है? जो बेस है हमारे पास, और H क्या है? वो हाइपोटेन्यूज है। अब जो टैन थीटा हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा क्या होता है, ये होता है P/B, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। और जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ये कैसे होता है? साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो P/H होता है और कॉस थीटा का वैल्यू B/H होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से H और H कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास? P/B आ गया। तो जो टैन थीटा का वैल्यू है वो P/B होता है। अब साइन का जो रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है, जो साइन थीटा होता है, इस साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है उसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है H/P, और इसी तरह से कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और इसका जो वैल्यू होता है वो H/P होता है। अब साइन का पूरा नाम जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये SIN होता है, उसी तरह से कॉस का नाम मैंने आपको बताया, ये कोसाइन होता है। टैन का पूरा नाम ये टेंजेंट होता है। इसी तरह से जो हम लोग कॉसेक के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरा नाम आपके पास दिया होता है, उसको कॉसेकेंट बोलते हैं, कॉसेकेंट बोलते हैं। इसी तरह से सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसको साइन, कॉस, टैन के नाम से हम लोग जानते हैं, फिर उसके रेसिप्रोकल के बारे में जानते हैं, ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप बना रहे हो तो।